नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक जिसका नाम है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में पैरामीशियम की। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैरामीशियम। पैरामीशियम तो देखो, जैसा कि आप जानते हो कि पैरामीशियम, सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले पैरामीशियम का जो फाइलम है, फिर इसका सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। तो देखो, पैरामीशियम जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। प्रोटोजोआ, पैरामीशियम जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इसका सब फाइलम है जैसे कि देखो, पैरामीशियम जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। और प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? वे प्राणी जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। अर्थात जो प्रोटोजोआ है वो, उसके अंतर्गत आने वाला जो पैरामीशियम जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है जिसका शरीर सिर्फ एक सिंगल सेल से निर्मित होता है। फिर हम बात करते हैं इसके सब फाइलम की। देखो, सब फाइलम है इसका सीलियोफोरा। सीलियोफोरा इसका सब फाइलम क्यों है? क्योंकि जब हम पैरामीशियम की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी पूरी बॉडी पर, आउटर बॉडी के आउटर सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के सीलिया पाए जाती हैं या पक्षमाभ पाए जाते हैं, जो कि इसको मूवमेंट करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। फाइलम हुआ इसका प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, और जो क्लास है वो है सीलिएटा। क्लास सीलिएटा में आने वाले जो जीव होते हैं उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। ऑर्डर देखो, ऑर्डर है इसका होलोट्राइका। होलोट्राइका, ट्राइकोसिस्ट की उपस्थिति के कारण इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? होलोट्राइका। जीनस की हम बात करें तो जिस जीव की हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? पैरामीशियम। और जो स्पीसीज है, तो पैरामीशियम की जिस स्पीसीज का हम अध्ययन करेंगे वो है पैरामीशियम कोर्डेटम। तो ये तो हमने बात की पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम। स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम। देखो, पैरामीशियम की सबसे पहली स्पीसीज तो होगी पैरामीशियम कोर्डेटम। दूसरी स्पीसीज होगी पैरामीशियम कैलकिंसी। थर्ड स्पीसीज जो है पैरामीशियम क्लियर हो गया? ठीक है। पैरामीशियम ओरेलिया। और जो फोर्थ है वो है पैरामीशियम बर्सेरिया। तो ये चार स्पीसीज जो हैं ये पैरामीशियम की पाई जाती हैं। यानी कि इस संसार में जो पैरामीशियम की स्पीसीज पाई जाती हैं वो है ये चार स्पीसीज।
और एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि पैरामीशियम की स्पीशीज के नेम बताओ। किन्हीं 2 स्पीशीज के नेम या 3 स्पीशीज के नेम पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि पैरामीशियम की कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम कैलकिन्सी, पैरामीशियम ओरिलिया और पैरामीशियम बर्सेरिया। ये 4 स्पीशीज जो है ये पैरामीशियम की पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम की। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर है जो कि एक स्लीपरी एनिमल्स है, अर्थात इसकी संरचना जो होती है वो स्लीपर के समान होती है, जिस कारण इसे स्लीपरी एनिमल्स भी कहा जाता है। पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम रोम भी कह सकते हैं। तो ये पैरामीशियम की बॉडी पर पाए जाने वाले सीलिया हैं। और अंदर की तरफ जो बनाएंगे हम वो है ट्राइकोसिस्ट। ये जो अंदर की तरफ मैं बना रहा हूं ये है ट्राइकोसिस्ट। तो देखो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जिसके अंदर यहां पे जो पहला न्यूक्लियस पाया जाता है उसे कहते हैं लार्ज न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस पाया जाता है इसे कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियस। और यदि हम बात करें तो यहां पे जो है इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। पैरामीशियम के 2 एंड होते हैं, ऊपर वाला जो भाग होता है वो एंटीरियर एंड और नीचे वाला जो भाग होता है वो पोस्टीरियर एंड। कहने का मतलब ऊपर वाला जो भाग है वो अग्र भाग और पीछे वाला जो भाग होता है वो पश्च भाग। ये है एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये जो है ये है पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये है माइक्रो न्यूक्लियस, और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये है, सॉरी ये है मैक्रो न्यूक्लियस, और ये है माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। पूरी बॉडी के ऊपर जो केयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है इन्हें कहा जाता है सीलिया। और जो ये अंदर की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है संरचना, इसे बोला जाता है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट। अब यहां पे हमने बात की तो यहां से एक विशेष प्रकार की जो संरचना निकलती है
ये होती है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल बॉडी के चारों तरफ जो काइटिन का बना कवरिंग पाया जाता है वो कहलाता है पेलिकल। और इसके अलावा तो देखो, इसके अलावा यहां पे कुछ पाए जाते हैं छोटी छोटी फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल। और यहां पे ये है जो इलोंगेटेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया। कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया यानी कि कुछ भाग के जो सीलिया होते हैं वो। फिर यहां पे देखो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये जो आपको दिखाई दे रही है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल, ये भी रेडियल कैनाल्स हैं दोनों, जो ये भी रेडियल कैनाल्स हैं। एक की इनमें से एक कॉन्ट्रैक्टेड होती है, यानी कि एक जो रेडियल कैनाल है वो सिस्टोल अवस्था में होती है, दूसरी डायस्टोल अवस्था में होती है। तो ये जो ऊपर वाली है ये है डायस्टोल अवस्था में, और नीचे वाली जो है ये है सिस्टोल अवस्था में। नीचे वाली संकुचित अवस्था में है, ऊपर वाली फैली हुई अवस्था में है। इसके अलावा ट्राइकोसिस्ट आपको मिल चुके हैं, माइक्रोन्यूक्लियस मिल चुका है, मैक्रोन्यूक्लियस मिल चुका है, और यहां पे जो एक विशेष प्रकार की संरचना मिलती है उसे कहा जाता है साइटोफाइजी। तो देखो पैरामीशियम की कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट या ओरल सीलिया वाला पार्ट ये है। बक्कल कैविटी मतलब जहां से भोजन प्रवेश करता है वो ये द्वार है। तो आपको देखने को मिली स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम की। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम देख लिया, सबसे पहले हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं, स्वभाव और आवास की। हम इसके सबसे पहले पार्ट को करेंगे जिसका नाम है हैबिट एंड हैबिटेट। स्वभाव और आवास। तो देखो हैबिट एंड हैबिटेट की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात देखो पैरामीशियम जो है कहां कहां पाया जाता है। पैरामीशियम तालाबों, गड्ढों, झीलों एवं नदियों में पाया जाता है। पैरामीशियम कहां कहां पाया जाता है? तालाबों, गड्ढों, झीलों एवं नदियों में पाया जाता है। यह उन जलाशयों में या उन स्थानों पर अधिक मिलता है, यह उन स्थानों पर अधिक पाया जाता है जहां पर मृत व अपशिष्ट पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। यानी जहां पे डेड ऑर्गेनिक मैटर इसको मिलता है ये वहां पर क्या है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर बात करें तो पैरामीशियम एक समभोजी जंतु है। पैरामीशियम एक होलोजोइक या समभोजी जंतु है।
जिसका भोजन जो होता है, देखो जिसका भोजन एक कोशिकीय प्लांट, यूनिसेलुलर प्लांट्स, एक कोशिकीय पौधे, जीवाणु, शैवाल, यीस्ट। देखो इसका भोजन जो होते हैं एक कोशिकीय प्लांट, बैक्टीरिया, शैवाल, यीस्ट, सूक्ष्म प्रोटोजोआ एवं मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह है इसका हैबिटेट। यदि इसमें बात करूं तो पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम में अलैंगिक प्रकार का जन्म पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरामीशियम में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है? अलैंगिक प्रकार का जन्म पाया जाता है। और अलैंगिक जनन जो होता है वो या तो संयुग्मन के प्रोसेस के द्वारा होता है या फिर बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हमने बात की पैरामीशियम की हैबिटेट की। तो पैरामीशियम देखो आपके सामने जो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई है, इसके अंदर पैरामीशियम जो ये कहां पे मिलता है? वे तालाबों, गड्ढों, झीलों, नदियों और नालों आदि में मिलता है। ठीक है, यह उन स्थानों पर अधिक पाया जाता है जहां पर क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं, या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है। ये होलोजोइक यानी समभोजी जंतु है, सभी को समान रूप से भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला जंतु है, जिसका भोजन क्या है? एक कोशिकीय प्लांट, जीवाणु, शैवाल, यीस्ट, सूक्ष्म प्रोटोजोआ और मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको यह अपने भोजन के रूप में क्या है? उपयोग में लेता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम के अंदर जो पैरामीशियम के पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें उसमें देखो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम के अंदर जो पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर आपको दिखती है देखो उसके अंदर देखो हमने विभिन्न प्रकार के पार्ट्स के बारे में स्टडी की और उन्हीं पार्ट्स को हम ध्यान में रखकर इनका वन बाय वन उन्हीं पार्ट्स को ध्यान में रखकर इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पार्ट्स की, बॉडी पार्ट्स के अंदर साइज एंड शेप की, साइज एंड शेप की पैरामीशियम का आकार किस प्रकार होता है और इसका जो आकृति है वो परिमाप जो है वो किस प्रकार है, परिमाप एवं आकृति बोलते हैं इसे। तो देखो जैसा कि आपने देखा कि पैरामीशियम एक सूक्ष्मदर्शी प्राणी है, पैरामीशियम एक सूक्ष्मदर्शी, पैरामीशियम एक सूक्ष्मदर्शी प्राणी है। पैरामीशियम किस प्रकार का प्राणी है? सूक्ष्मदर्शी प्राणी है जिसको नगन आंखों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता। इसकी संरचना एक बिंदु के समान होती है, इसकी जो संरचना होती है वो एक बिंदु के समान होती है, यानी आप इसे प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते। यदि हम इसे प्रत्यक्ष आंखों से भी देखें तो हमें इसकी संरचना एक बिंदु या डॉट के समान दिखाई देती है। फिर हम यदि बात करें तो देखो जो कि
सफेद या धूसर रंग की होती है। पैरामीशियम को जब आप नगर आंखों से देखोगे तो यह एक सफेद या धूसर रंग के बिंदु के समान दिखाई देगा। यदि इसके हम बात करें कि इसकी लंबाई जो है, तो देखो पैरामीशियम, हम बात करें पैरामीशियम कॉर्डेटम की, तो पैरामीशियम कॉर्डेटम की लंबाई पैरामीशियम कॉर्डेटम की लंबाई 170 माइक्रोन से 290 माइक्रोन तक होती है। पैरामीशियम की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 170 माइक्रोन से 290 माइक्रोन तक होती है। और इसके शरीर का आकार मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके संपूर्ण शरीर का जो आकार है, इसके संपूर्ण शरीर का आकार स्लीपर के समान होता है, जिस कारण इसे स्लीपरी एनिमल्स कहा जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? स्लीपरी एनिमल्स के नाम से जानते हैं। यदि हम इसकी बात करें, इसके शरीर की जो आकृति होती है, इसके शरीर की जो आकृति होती है अनियमित इसके शरीर की आकृति नियमित एवं असममित प्रकार की होती है। मतलब इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है, असममित। इनका देखो, आपने देखा, इसके स्ट्रक्चर को देखने पर आपको दिखाई देता है कि इनका अग्रभाग यानी एंटीरियर एंड जो है कुंद होता है, जबकि पश्च भाग जो होता है, कुछ नुकीला होता है। इनका अग्रभाग जो होता है वो किस प्रकार का होता है? कुंद होता है और गोलीय होता है। कुंद होता है और गोलीय होता है, जबकि पश्च भाग जो होता है वो कैसा होता है? नुकीला होता है। और ये इन्हीं के कारण प्रोटोजोआ संघ में पैरामीशियम को प्रोटोजोआ संघ का सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। यानी पैरामीशियम के अंदर कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिनके कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है पैरामीशियम को प्रोटोजोआ संघ का सबसे क्या माना जाता है? विकसित प्राणी माना जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो फिर हम बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने बात की साइज एंड शेप की, तो देखो फिर हम बात करेंगे इसकी ओरल ग्रुप की। सेकंड जो पार्ट है वो है इसका ओरल ग्रुप वाला पार्ट। ओरल ग्रुप यानी कि मुख खांच जो होती है, मुख में जो विशेष प्रकार की खांच पाई जाती है। तो देखो ओरल ग्रुप, पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर आपने देखी, देखो ये है ओरल ग्रुप वाला पार्ट, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ओरल ग्रुप वाला पार्ट।
सबसे पहले हमने साइज एंड शेप की बात की। तो पैरामीशियम का जो साइज होता है, या फिर हम ये बात करें कि पैरामीशियम जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, यानी सूक्ष्मदर्शी प्राणी है, जिसकी संरचना हमें नग्न आंखों से देखने पर हमें एक डॉटेड बिंदु के समान, इस तरीके से बिंदु के समान दिखाई दे, लेकिन इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का जब अध्ययन किया जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसका जो अग्र सिरा होता है, एंटीरियर एंड जो है, ये वाला जो इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका एंटीरियर एंड है, और जो ये वाला है ये इसका पोस्टीरियर एंड है। इसका अग्र भाग जो होता है वो कैसा होता है? इसका अग्र भाग जो आपको दिखाई दे रहा है वो गोलीय होता है, कुछ गोल होता है और कुंद होता है, जबकि इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो किस तरीके से है? नुकीला है। और पोस्टीरियर एंड पर जो सीलिया पाए जाते हैं वो कुछ लंबाई में क्या होते हैं? ज्यादा फैले हुए होते हैं। फिर हमने बात की इसकी साइज, इसकी लंबाई की, तो देखो इसकी लंबाई थी 170 से 290 माइक्रोन तक होती है। फिर देखो हमने बात की कि पैरामीशियम को एक स्लीपरी एनिमल्स कहा जाता है क्योंकि इसकी स्लीपर के समान क्या थी? संरचना थी। अब बात करते हैं ओरोग्लिफ की। देखो पैरामीशियम के शरीर पर एक अधर सतह पर एक खांच पाई जाती है। पैरामीशियम की अधर सतह पर एक खांच पाई जाती है, पैरामीशियम की अधर सतह पर एक खांच पाई जाती है जिसे ओरल ग्रूव कहा जाता है। इस खांच से भोजन मुख में प्रवेश करता है। ओरल ग्रुप का क्या फंक्शन है? यही वह खांच है जहां से क्या है? भोजन जो है वो पैरामीशियम के मुख में प्रवेश करेगा। तो तथा देखो फिर हम थर्ड बात करते हैं इसके पेलिकल की। थर्ड हम बात करेंगे पैरामीशियम में पाए जाने वाली पेलिकल की। पेलिकल, पेलिकल को हिंदी में वो कहते हैं तनुत्वक। देखो क्या होता है पेलिकल। देखो पेलिकल, पैरामीशियम के शरीर पर, पैरामीशियम के शरीर पर क्यूटिकल का बना एक आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल का बना एक आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहा जाता है। देखो पैरामीशियम के शरीर पर क्यूटिकल का बना एक आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं पेलिकल। यह पेलिकल पैरामीशियम के शरीर को लचीलापन व एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। देखो पेलिकल जो है पैरामीशियम के शरीर को लचीलापन और एक निश्चित प्रकार की आकृति प्रदान करती है। और जो यह महीन आवरण जो होता है, यह महीन जो आवरण पाया जाता है ये द्विस्तरीय होता है। यह महीन आवरण द्विस्तरीय होता है। किस प्रकार का होता है? द्विस्तरीय। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है पैरामीशियम की बॉडी पर पाए जाने वाले सीलिया। सीलिया
पक्षमाप। देखो पैरामीशियम की बॉडी पर हमने देखा कि विशेष प्रकार के पैरामीशियम की बॉडी पर या पैरामीशियम के शरीर पर अनेक प्रकार के छोटे छोटे रोम के समान सीलिया पाए जाते हैं। पोस्टीरियर एंड पर पाए जाने वाले सीलिया आकार में कुछ बड़े होते हैं। पोस्टीरियर एंड पर पाए जाने वाले सीलिया आकार में कुछ बड़े होते हैं, जिन्हें कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया कहा जाता है। कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया कहा जाता है। पैरामीशियम की बॉडी पर अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रोम के समान सीलिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम जिनका देखो जो कि क्या है, जो कि पोस्टीरियर एंड पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। इनकी बॉडी में 10,000 से लेकर 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं। संपूर्ण शरीर पर 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं। 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 10 से 12 माइक्रोन व्यास की होती है। 10 से 12 माइक्रोन व्यास की होती है। यदि हम बात करें तो देखो सीलिया की आकृति जो होती है, सीलिया की आंतरिक संरचना जो होती है फ्लैजेलम के समान होती है। सीलिया की आंतरिक संरचना फ्लैजेलम के समान होती है, जिसमें 9+2 स्ट्रक्चर पाई जाती है। 9+2 स्ट्रक्चर पाई जाती है, अर्थात 9 परिधीय तंतुक बाहरी तरफ स्थित होते हैं, जबकि 2 केंद्रीय तंतुक मध्य भाग में स्थित होते हैं। इनकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। देखो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जिनमें ये है पेरिफेरल फाइबर्स, और जो ये है सेंट्रल फाइबर्स।
फ्लैजेलम की जो स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरीके से हमें मिलती है, जिनके अंदर इस तरीके की संरचना मिलती है। ठीक है, तो हमने बात की आज हमने बात की आज स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम की। उसके बाद हमने बात की पैरामीशियम के ओरल ग्रुप की, कि पैरामीशियम के अंदर जो ओरल ग्रुप होती है वो किस प्रकार से अपना योगदान देती है। यानी मुख कांच, भोजन को मुख में प्रवेश कर, भोजन जिस कैविटी से प्रवेश करता है वो उसकी ओरल कैविटी या ओरल ग्रुप कहलाता है। पेलिकल देखो, पेलिकल संपूर्ण शरीर पर चारों ओर क्यूटिकल का जो बना आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल। पेलिकल पर पैरामीशियम की शरीर को लचीलापन प्रदान करने के साथ साथ उसको विशेष प्रकार की आकृति भी प्रदान करती है, और यह एक द्विस्तरीय आवरण होता है। फिर हमने बात की सीलिया की, तो सीलिया के अंदर हमने देखा इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है और क्या क्या इसमें भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसके बारे में कि पैरामीशियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य वाला भाग होता है, वो कितने भागों में डिवाइड होता है, एक्टो और एंडो, उन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। और पैरामीशियम के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, या फिर हम ये बात करें कोशिकांग जो पाए जाते हैं, या इसकी जो अंग है अंदर वाले साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो अंग हैं उनकी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप देखते रहिए वीडियो को और लाइक जरूर करते रहिए। धन्यवाद।